दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और बहू। आज मैं आपको सास और बहू की एक अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था। आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसीलिए दिव्या बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? दिव्या बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। भले ही इसके कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा और क्या यह कप है? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ऋचा इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ऋचा ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छलछला गई और उसकी आंखें हैं और सास के पैरों में गिरकर बोली, माँ मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता रखती हो। यदि घर में एक कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को दिव्या की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। दिव्या अपने अतीत में खो गई। फिर उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी कहना छोड़ दिया और हर घर में रोज की तरह झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती ग्लास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती कि माँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटीना सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। दिव्या घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई थी कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? दिव्या बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया था, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम कभी मत सुनना। तभी बात को काटते दिव्या बोली, माँ अब बस करो, अब मैं अपनी माँ दूसरी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? दिव्या बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में दिव्या बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात माँ? एक बात और कहनी थी, अब बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा बोल। दिव्या बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। दिव्या उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, दिव्या अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी में दरार पड़ जाती।
कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं ना। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसी कहानी को अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप ऐसी ही कहानी और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।